Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब का वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आला से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है ताकि आपका वक्त ज़ाया न हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप लोग स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर्स क्लियर करें। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने साबका लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई किया, फिर हमने डाइसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस की और लास्ट में हमने पॉलीसेक्राइड्स को क्लासिफाई किया था और पॉलीसेक्राइड्स की कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी। आज का टॉपिक हमारा बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री के दूसरा पार्ट जो कि लिपिड्स पर मुश्तमिल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर्स क्योंकि लिपिड्स के बारे में है तो आज के लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि लिपिड्स से क्या मुराद है और इसके साथ साथ लिपिड्स की दर्जा बंदी यानी क्लासिफिकेशन के बारे में भी रीड आउट करेंगे। आज के लेक्चर्स में जो कंटेंट्स हम पढ़ेंगे उनमें लिपिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, वैक्सेस, कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स शामिल हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स का जो लफ्ज़ है एक यूनानी लफ्ज़ लाइपोज या लाइपो से माखूज है जिसका मतलब होता है चर्बी या फैट। चर्बी, ऑयल, मोम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को हम कलेक्टिवली लिपिड्स कहते हैं। लिपिड्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे नामियाती मुरक्बात होते हैं जो कि पौधों और जानवरों को टिश्यूज़ में पाए जाते हैं और मुरक्बात के मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम ये कहेंगे द लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस occurring in plants and animal tissues belongs to a very heterogeneous group of compounds related to fatty acids। यानी ये ऐसे नामियाती मुरक्बात हैं जो कि पौधों और जानवरों के टिश्यूज़ में पाए जाते हैं और मुरक्बात के मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि फैटी एसिड से रिलेटेड होते हैं। लिपिड्स में फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस यानी मोम, स्टीरॉयड्स वगैरह शामिल हैं। यानी फैट्स को, ऑयल्स को, वैक्सेस को, स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह को हम इकट्ठे लिपिड्स कहते हैं। और ये ऐसे मुरक्बात होते हैं जिनको कुछ खसूसियात की बुनियाद पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और वो खसूसियात ये हैं जिनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। पहली खसूसियत, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी जो लिपिड्स होते हैं वो पानी में हल पजीर नहीं होते और जो चीज़ पानी में हल पजीर नहीं होती उसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। जबकि लिपिड्स ऐसे मुरक्बात होते हैं जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वगैरह में हल पजीर होते हैं।
इसके अलावा दे आर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल, सफिंगोसिन एंड स्टीरोल्स। ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल, सफिंगोसिन और स्टीरोल्स के प्राइमरी यूनिट्स हैं। फैटी एसिड कार्बन की जुफ्त तादाद पर मुश्तमिल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। फैटी एसिड में पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड की फैटी एसिड की मिसालें हैं। फैटी एसिड सेशुदा भी हो सकते हैं और गैर सेशुदा भी हो सकते हैं। तो इस तरह फैटी एसिड को हम डिफाइन करते हैं, जो कि लिपिड्स के में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल शामिल होते हैं। लिपिड्स में जैसे मैंने बताया कि चर्बी, फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, स्टीरॉइड्स वगैरह शामिल हैं, और इनको जिन खसूसियात की बुनियाद पर हम डिफ़ाइन करते हैं उनमें पहली खसूसियत जो बताई मैंने वो है कि ये पानी में हल पजीर नहीं होते, और जो चीज़ पानी में हल पजीर नहीं होती वो हाइड्रोफोबिक कहलाती है, जबकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, इनमें हल पजीर होते हैं। फैटी एसिड ग्लिसरॉल, सफिंगोसिन और स्टीरोल्स वगैरह के बुनियादी तामीरी यूनिट्स होते हैं। ये एनर्जी का बड़ा माखज़ है और कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी रखते हैं। लिपिड्स का 1 ग्राम 9 कैलोरी एनर्जी मुहैया करता है, क्योंकि लिपिड्स के अंदर CH बॉन्ड्स का तनासुब ज़्यादा होता है। लिपिड्स बॉडी में सेलुलर मेम्ब्रेन के बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, इंसुलेशन का काम भी करते हैं, यानी हरारत के लिए रुकावट का काम करते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन यानी सेल टू सेल जो राब्ता होता है उसमें भी इन्वॉल्व है, और इसके अलावा प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। तो ये वो खसूसियात हैं जिन की बुनियाद पर हम लिपिड्स को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को हम 3 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। नंबर 1 सिंपल लिपिड, नंबर 2 कंपाउंड लिपिड, और 3rd इज डिराइव्ड लिपिड्स। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सिंपल लिपिड्स यानी सादा लिपिड्स। सादा लिपिड्स में जो फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस शामिल हैं। फैट्स एंड ऑयल्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, यानी जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का एस्टर बनता है तो ये लिपिड्स बनता है, और इसको हम फैट या ऑयल कहते हैं। ग्लिसरॉल को हम ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कहते हैं। दे आर नोन एज ट्राईग्लिसराइड और ट्राईग्लिसरॉल्स आर फैट, और इसको हम ट्राईग्लिसराइड या ट्राईग्लिसरॉल या फैट कहते हैं। ट्राईग्लिसराइड उस वक्त बनते हैं जब ग्लिसरॉल के साथ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में जुड़ जाएं, तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो ट्राईग्लिसराइड कहलाता है। यानी ग्लिसरॉल प्लस 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो ट्राईग्लिसराइड कहलाएगा। ट्राईग्लिसराइड्स में फैट्स और ऑयल्स शामिल हैं। फैट्स और ऑयल्स में फ़र्क ये होता है कि फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जबकि ऑयल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। यानी अ फैट इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड ऑयल, कि अगर एक फैट लिक्विड स्टेट में है तो उसे हम ऑयल कहते हैं। ऑयल या फैट्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 0.8। तो इस तरह हम फैट्स और ऑयल को डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल,
یعنی گلیسرول اور فیٹی ایسڈز کے درمیان جو ایسٹر بنتے ہیں ان ایسٹرز کو ہم فیٹ یا آئل کہتے ہیں. اب یہاں پہ ہم نے ایک فارمولے کی مدد سے بھی دکھایا ہے کہ گلیسرول ہے. گلیسرول کے ساتھ ہم نے 3 کاربوکسیلک ایسڈ گروپ جو ہے وہ ریئیکٹ کیے ہیں اور بننے والا جو کمپاؤنڈ ہے وہ ٹرائی گلیسرائڈ کہلاتا ہے. Now we discuss about waxes. These are the esters of fatty acid with long chain monohydric alcohol. یعنی اگر فیٹی ایسڈ اور لانگ چین مونوہائیڈرک الکوہل آپس میں جڑتے ہیں تو بننے والا ایسٹر جو ہے وہ ویکس کہلاتا ہے. جیسا کہ ہم نے اس کو ایک جنرل فارمولے سے بھی شو کیا ہے کہ RCOOH پلس ROH. ROH کیا ہے؟ ایک مونوہائیڈرک الکوہل ہے. RCOOH کیا ہے؟ ایک فیٹی ایسڈ ہے. جب فیٹی ایسڈ اور مونوہائیڈرک الکوہل آپس میں جڑتے ہیں تو بننے والا جو ایسٹر ہے RCOOR تو یہ ویکس کہلاتا ہے اور ساتھ ہی پانی کا مالیکیول بنتا ہے. ویکسز زیادہ تر جو ہے وہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں ان کی سکن سے خارج ہوتے ہیں اور یہ ان کے لیے پروٹیکٹیو ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. جبکہ ہیومن میں جو سیبم ہے یہ سیکریٹ ہونے والا ایک ویکس ہے جس کو ہم سیبم ویکس کہتے ہیں اور یہ جلد کو موئسٹ رکھتا ہے یعنی نم رکھتا ہے اور فلیکسیبل بھی رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ویکسز ہیں یہ پلانٹ کی جو کیوٹیکل ہے پلانٹ سیل میں تو وہاں سے بھی سیکریٹ ہوتی ہے. کیوٹیکل سے کیا مراد ہے اسٹوڈنٹس؟ کیوٹیکل جو ہے وہ آؤٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے پودے کے ان پارٹس میں جو کہ ہوا میں ہوتے ہیں یعنی پتے ہو گئے یا جوان ٹہنیاں ہوں گی جو ان کی آؤٹر موسٹ لیئر ہے اس کو کیوٹیکل کہا جاتا ہے اور کیوٹیکل سے بھی جو ہے وہ ویکس سیکریٹ ہوتی ہے. ویکس کو موم کہا جاتا ہے. نیکسٹ از دا کمپاؤنڈ اور کمپلیکس لپڈس. جہاں ہم نے یہ پڑھا کہ فیٹ اور آئل میں جو ہے نا وہ فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں اور فیٹی ایسڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ الکوہل جو ہے آپس میں جڑے ہوتے ہیں. یعنی الکوہل اور فیٹی ایسڈ کی کمبینیشن سے بننے والا جو کمپاؤنڈ ہے جس کو ہم لپڈس یعنی سمپل لپڈس کہتے ہیں کہ اگر جسٹ فیٹی ایسڈ اور اس کے ساتھ ساتھ الکوہل شامل ہیں تو یہ ایسٹر جو بنے گا وہ آئل یا فیٹ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی دوسرا گروپ شامل ہو جاتا ہے یعنی فیٹی ایسڈ کے ساتھ الکوہل اور کوئی مرکب شامل ہو جائے تو پھر بننے والا جو لپڈ ہے وہ کمپاؤنڈ یا کمپلیکس لپڈ کہلائے گا. تو اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے دیز آر دا ایسٹرز آف فیٹی ایسڈ containing groups in addition to an alcohol and fatty acid. یعنی الکوہل اور فیٹی ایسڈ کے علاوہ اگر کوئی اور گروپ شامل ہو جائے تو بننے والا جو لپڈ ہے وہ کمپاؤنڈ یا کمپلیکس لپڈ کہلاتا ہے. تو مزید شامل ہونے والے گروپس کی بنیاد پر ہم کمپاؤنڈ یا کمپلیکس لپڈس کو مزید 4 گروپس میں تقسیم کرتے ہیں. اس میں پہلی جو کلاس ہے وہ ہے گلائکولیپڈس. گلائکولیپڈس کو ہم گلائکوسفنگولیپڈس بھی کہتے ہیں. یہ ایسے لپڈس ہوتے ہیں جن میں سفنگوسین، فیٹی ایسڈ اور مونوسیکرائڈ شامل ہوتے ہیں. تو ایسے کمپاؤنڈس جن میں فیٹی ایسڈ اور مونوسیکرائڈ یا سفنگوسین شامل ہوں ان کو گلائکولیپڈس کہا جاتا ہے. اس کی مثالیں گینگلیوسائڈ ہیں جو ہماری باڈی میں موجود ہوتے ہیں وہ گلائکولیپڈس ہیں. اس کے علاوہ دوسری جو کلاس ہے وہ سلفولپڈ ہے. دیز کنٹین سفنگوسین. ان میں سفنگوسین ہے، فیٹی ایسڈ ہے، شوگر ہے اور فاسفیٹ گروپ پایا جاتا ہے. سفنگوسین 18 کاربن پر مشتمل ایک کمپاؤنڈ ہے جو کہ امائنو الکوہل ہوتا ہے. تو ایسا کمپاؤنڈ جو 18 کاربن پر مشتمل امائنو الکوہل ہو اسے سفنگوسین کہا جاتا ہے اور یہ لپڈس میں موجود ہے.
तो ऐसे लिपिड्स जिनमें सफिंगोसिन हो, फैटी एसिड हो, शुगर हो और फास्फेट ग्रुप पाया जाए उनको सल्फोलिपिड्स या सल्फोसाइड्स कहा जाता है। तीसरी खुराक phospholipids. These are the lipids that contain alcohol, fatty acid and phosphoric acid. In addition to they frequently have नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस एंड अदर सब्सटीट्यूट्स। यानी ये फास्फोलिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जिनमें अल्कोहल, फैटी एसिड, फास्फोरिक एसिड शामिल होता है और इसके साथ साथ नाइट्रोजन पर मुश्तमिल दूसरी बेसिस या सब्सटीट्यूट्स भी मुश्तमिल होते हैं या शामिल होते हैं। तो ऐसे लिपिड्स को हम फास्फोलिपिड्स कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो चौथी क्लास है वो है लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स लिपिड्स और प्रोटीन पर मुश्तमिल लिपिड्स होते हैं जिनको हम लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं। तो इस तरह कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स को हम 4 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। 1 ग्लाइकोलिपिड्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये ऐसे लिपिड्स होते हैं जो सफिंगोसिन, फैटी एसिड और मोनोसेक्राइड्स पर मुश्तमिल होते हैं। मोनोसेक्राइड भी इसमें शामिल हो सकते हैं या ओलिगोसेक्राइड्स भी शामिल हो सकते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स में सफिंगोसिन, फैटी एसिड और मोनोसेक्राइड्स या ओलिगोसेक्राइड्स शामिल होते हैं। सल्फोलिपिड्स में सफिंगोसिन, फैटी एसिड, शुगर और फास्फेट ग्रुप शामिल होते हैं। फास्फोलिपिड्स में अल्कोहल, फैटी एसिड, फास्फोरिक एसिड शामिल होते हैं और इसके अलावा नाइट्रोजन पर मुश्तमिल दूसरी बेसिस या सब्स्टिट्यूट्स भी मुश्तमिल होंगे। इसके अलावा चौथी क्लास लाइपोप्रोटीन्स में जो है लिपिड्स और उनके साथ प्रोटीन्स शामिल होती हैं। तो इस तरह कंपाउंड या कम्प्लेक्स लिपिड्स को हमने 4 ग्रुप्स में तकसीम किया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट टुडे लेक्चर। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।